हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे जीके गुरु टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए रीट मुख्य परीक्षा के लिए लेवल 1 लेवल 2 के लिए क्लास संस्कृति का टॉपिक लेके आए हैं। लोक देवता की आज दूसरी क्लास है दोस्तों। पहली क्लास हमने करा दी है, आज दूसरी क्लास है। हम इस क्लास में टॉप MCQs MPYQs दोनों तरह के प्रश्न लेके आए हैं। परीक्षा में हूबहू छपने वाले प्रश्न लेके आए हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। जो भाई हमारे जीके गुरु टेक चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। कहते हैं दोस्तों कि करत करत अभ्यास के जुड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अगर आप अपने अभ्यास को जारी रखेंगे, अभ्यास करते रहेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। लोक देवताओं से प्रश्न पूछा जाता है, तो लोक देवताओं की आज दूसरी क्लास है। बहुत ही अच्छी क्लास है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को देखना न भूलें। हम इस क्लास में टॉप MCQs MPYQs लेके आए हैं। परीक्षा में छपने वाले हैं दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आएंगे परीक्षा में। तो क्लास संस्कृति का टॉपिक है लोक देवता। क्लास को शुरू करते हैं। आपकी क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है दोस्तों। पहला प्रश्न है, तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ था? नागौर, सीकर, जोधपुर, अजमेर। अच्छा सवाल है दोस्तों। तो तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। अगला सवाल है आपका, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी दोस्तों? वो तेजाजी की पत्नी थी दोस्तों, जिनका नाम पेमल दे था, जो पनेर गांव अजमेर की रहने वाली थी, जो अपने पति के साथ सती मृत्यु के बाद सती हो गई थी। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? नागौर, खरनाल, परबतसर, सापुरा। तो तेजाजी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है दोस्तों, वो है आपका परबतसर नागौर में है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है। अगला सवाल है आपका, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार तेजाजी से संबंधित नहीं है। पिछयाक, परबतसर, सुरसरा, खरनाल। खरनाल संबंधित है, परबतसर संबंधित है दोस्तों, और आपका सुरसुरा भी संबंधित है, लेकिन जो पिछयाक है वो तेजाजी से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी के सभी संबंधित हैं, तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? मैणा दे, नेतल दे, पूमल दे, पेमल दे। तो तेजाजी की जो पत्नी थी दोस्तों, वो आपकी पेमल दे थी। पनेर अजमेर की थी, पनेर गांव अजमेर की थी, पेमल दे थी। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब है। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? तेजाजी की स्मृति में आयोजित है परबतसर नागौर। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, तेजाजी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? खरनाल जन्म स्थल बिल्कुल सही है दोस्तों। पनेर ननिहाल नहीं था दोस्तों। पनेर में तो उनकी ससुराल थी, पनेर गांव अजमेर में। तो ऑप्शन 2 है इसमें गलत है, यही पूछा है, सुमेलित नहीं है। सुरसरा में समाधि स्थल है, परबतसर में मेले लगता है। तो ऑप्शन 2 इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा है उसने, सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा हवय सिंह द्वारा बनवाया गया था, किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, नागौर, जालौर, पाली। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, वो होगा आपका नागौर में। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है, तेजाजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। तेजाजी खरनाल के राम कुमरी
और ताहर जी धौलिया जाट के पुत्र थे। धौलिया जाट के पुत्र थे। दोस्तों बिल्कुल सही है पहला कथन। तो दूसरा कथन है आपका, लाछा गुजरी की गायों के रक्षार्थ तेजाजी ने एक विकट लड़ाई लड़ी थी। ये भी सही है दोस्तों। तो दोनों ही कथन सही है। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला सवाल है आपका, तेजाजी के चबूतरे को उत्थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? तो तेजाजी के चबूतरे को उत्थान और पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। व्याख्या भी है, तेजाजी के मुख्य थान अजमेर जिले के सुरसरा, भावता एवं सेंदरिया ब्यावर जिले में है। गांव में तेजाजी के चबूतरे थान के पत्थर पर घुड़सवार तथा सर्प का चित्र उत्कीर्ण होता है। तेजाजी के भोंपे को तेजाजी का घोड़ला कहा जाता है। जो पुजारी होते हैं उनको घोड़ला कहा जाता है, चबूतरे को थान कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, गोगाजी के अलावा कौन से लोक देवता को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है? गोगाजी के अलावा लोक देवताएं जिनको सांपों के रूप में पूजा जाता है दोस्तों, वो है आपके तेजाजी। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? नागौर, बूंदी, बीकानेर, झालावाड़। तो बांसी दुगारी है दोस्तों, वो बूंदी में है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, स्थान जहां गोगाजी का जन्म हुआ था वो कौन सा है? खंडा नागौर है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। नहीं, तेजाजी नहीं है दोस्तों, गोगाजी है। तो गोगाजी का जन्म हुआ था दोस्तों, वो ददरेवा चुरू में हुआ था। ददरेवा चुरू। ऑप्शन 4 इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। चेंज कर लेना, ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। ये तेजाजी गोगाजी थे, मैंने तेजाजी समझा था हमने। तो ददरेवा चुरू में जन्मे। विक्रम संवत 1003 में गोगाजी पंचपीरों में से एक पीर है। गोगा पीर सर्पों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। नागवंशी चौहान वीर। गोगाजी के पिता का नाम जेवर सिंह था, माता का नाम बाछल देवी था और पत्नी का नाम कैमल दे था, जो कोलुमंड की राजकुमारी थी। ये एक ऐसे ऐतिहासिक चरित्र हैं। इनकी पूजा गांव गांव में बड़ी आस्था के साथ की जाती है। इसलिए मारवाड़ में तो यह कहावत है कि गांव गांव गोगा ने गांव गांव खिचड़ी। गांव गांव गोजा, गांव गांव खिचड़ी। अगला प्रश्न है आपका, ददरेवा जन्म स्थल है? तो ददरेवा गोगाजी का जन्म स्थल है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब है। गोगामेड़ी स्थित है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, पूछे जाते हैं, जन्म स्थान है, मेले वगैरह लगते हैं उनसे संबंधित। गोगाजी राजस्थान में एक लोक देवता के पिताजी के नाम था। तो गोगाजी के पिताजी का नाम जेवर सिंह था। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, गांव गांव खिचड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे थे? तो चुरू जिले में जन्मे थे, ददरेवा चुरू में। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है। गोगाजी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है? तो गोगाजी का प्रमुख मेला है जो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, लेकिन दूसरा मेला है दोस्तों, वो आपका दूसरा मेला भरता है आपका गोगा की उल्ली सांचौर जालौर में भरता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। व्याख्या है इनके बारे में, गोगाजी के समाधि स्थल गोगामेड़ी हनुमानगढ़ नौहर तहसील स्थित गोगाजी की समाधि पर बने मंदिर का नाम गोगामेड़ी की बनावट मकरमे नुमा है, जो धुरमेड़ी तथा जन्म स्थान ददरेवा चुरू को शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। ये इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि युद्ध में लड़ते हुए गोगाजी का शीश ददरेवा में तथा करबंद या शरीर गोगामेड़ी में गिरा था, इसलिए इनको धुरमेड़ी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में गोगाजी के भक्त आंचलिक भाषा में पूर्वीय कहलाते हैं।
आंचलिक भाषा में क्या कहलाते हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश में भक्त पूर्वीय कहलाते हैं। सांचौर जिले में गोगा जी के मंदिर को गोगा जी की ओल्डी या झोपड़ी कहा जाता है। गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालौर में है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा मेली में मेला बढ़ता है, इसे गोगा नवमी कहते हैं। गोगा नवमी को गोगा जी का मेला लगता है। गोगा मेली हनुमानगढ़ में लगता है। अगला सवाल है आपका, अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है। गोगा जी के गोगा मेड़ी नहर में गोगा नवमी को लगने वाला मेला लगता है, तो भाद्र शुक्ल नवमी को लगता है। भाद्र कृष्ण नवमी को लगता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। कृष्ण नवमी को लगता है, भाद्र कृष्ण नवमी को। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, पूरे राजस्थान में जिसकी याद में गोगा नवमी मनाई जाती है वो है आपके गोगा जी। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। गोगा नवमी भाद्र कृष्ण नवमी को लगता है। नौहर तहसील हनुमानगढ़ में किसका प्रसिद्ध मेला लगता है? वो गोगा जी का लगता है, नौहर तहसील हनुमानगढ़ में। अगला सवाल है आपका, हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती हैं? 9, 5, 2, 7। तो उसमें 9 गांठें होती हैं दोस्तों। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों कि गोगा जी के नाम की राखी जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं, वर्षा ऋतु में हल पर 9 गांठ बांधकर प्रथम बार हल चलाने के लिए शुभ मानी जाती है, तो इसीलिए गोगा जी की 9 गांठ बांधकर बांधी जाती है राखड़ी। अगला सवाल है आपका, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? अच्छा सवाल है दोस्तों। देवनारायण जी, हरबू जी, गोगा जी, रामदेव जी। तो जाहर पीर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, वो है आपके गोगा जी। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। गोगा जी ने अपने मौसेरे भाई अर्जन सुरजन और उनकी सहायता कर रहे मुसलमान से गायों को मुक्त कराने के लिए संघर्ष करने में अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। गोगा जी के रण कौशल को देखकर ही महमूद गजनवी ने कहा था कि यह तो जाहिरा या जाहर पीर है, अर्थात साक्षात देवता के समान प्रकट होता है, इसलिए ये जाहर पीर के नाम से प्रसिद्ध है। गोगा जी की पूजा भाला लिए योद्धा के रूप में, सर्प रूप में की जाती है दोस्तों। गोगा जी के वीरता के कार्यों का उल्लेख बीटू मेहा के रावले में किया गया है। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं? तो अभी पढ़ा था दोस्तों, वो है आपके गोगा जी। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें और हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।